ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो। अब किन शहीदों के बारे में बात हो रही है और ईरान किस पक्ष में उतर रहा है। बहुत कुछ चल रहा है समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के लिए वाशिंगटन में 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि इस जंग के लिए तेहरान खुद जिम्मेदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उसने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की थी। इस जंग में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस हमले में ईरान में जो भी मौतें हुई उसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के लिए वाशिंगटन से 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। साथ ही 100 अरब डॉलर तक की फीस की संपत्तियों को जारी करने की मांग की है। यह उन कई शर्तों में से एक है जो तेहरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को फिर से खोलने की संभावना से जोड़ी हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान की ओर से मुआवजे की मांग करना एक दिलचस्प विचार है और वह भविष्य की बातचीत में उसके जवाब में खुद भी एक मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधि हैं जो पिछले 5 महीनों के सैन्य संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। यह जंग इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान अपने परमाणु हथियारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुआवजे उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो ईरान से जुड़े हमलों और संघर्षों में मारे गए या घायल हुए, जिसमें वर्ष 2000 में यूएसएस कोल का धमाका और अन्य घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी ईरान से उन सभी लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने मारा है या गंभीर रूप से घायल किया है। इसके अलावा ट्रंप ने विशेष रूप से ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि तेहरान उन संघर्षों में शामिल रहा जिनमें हजारों लोगों की जान गई। साल 2020 में इराक के बगदाद में ट्रंप के आदेश पर ही एक लक्षित ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही थ्रेट है और ये ईरान के लिए बहुत ही घातक कदम है। कहा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच हो रही है और पिछले कई सालों से हो रही है, जिसकी रंजिशें आज भी चल रही हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि वेनेजुएला की तरह ईरान नहीं होगा और वेनेजुएला पर जिस तरह अमेरिका ने कब्जा किया है यानी उसको एक्वायर कर रखा है, उस तरह ईरान कभी नहीं होने वाला। वैसे ट्रंप को इस बात का आकलन हो गया है, अब तक इतना समय हो गया, लेकिन हम अभी तक स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान को कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।